हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू प्रवीण स्टडी पॉइंट। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम क्लास 6th की एनसीईआरटी ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 8 का क्वेश्चन आंसर करने वाले हैं। तो ये चैप्टर है भारत की जलवायु, वनस्पति तथा वन्य प्राणी। ठीक है दोस्तों, इससे पहले हमने इस चैप्टर को पूरा पढ़ रखा है। अगर आप देखना चाहें तो ये हमारा यूट्यूब चैनल है और इसमें देखिए यहाँ 1, 2, 3, 4 ये चारों वीडियो इसी टॉपिक पर बनाए गए हैं। और अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो इसी तरह के वीडियोस के अपडेट पाने के लिए आप हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और जो बेल आइकॉन है वो भी प्रेस कर लें। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हम इसका क्वेश्चन आंसर करने वाले हैं। इसमें पहला जो क्वेश्चन है उसमें लिखा गया है कि कौन सी पवन भारत में वर्षा लाती है और यह इतनी महत्वपूर्ण क्यों है। तो दोस्तों, जैसा कि हमने यहाँ पर देखा था, कौन सी पवन भारत में वर्षा लाती है, तो मॉनसूनी पवन यहाँ पे लिखा गया है। दक्षिण पश्चिम मॉनसून या वर्षा का मौसम, इस पैराग्राफ में आपको यहाँ पे बताया गया है कि यह मॉनसून के आने तथा आगे बढ़ने का मौसम है। इस समय पवन बंगाल की खाड़ी तथा अरब सागर से स्थल की ओर बहती है और अपने साथ नमी भी लाती है। जब ये पवन पहाड़ी से टकराती है तो वर्षा होती है। इसका मतलब कौन सी पवन वर्षा लेकर आती है, तो मॉनसूनी पवन वर्षा लेकर के आती है। ठीक, ये आपका आंसर होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा गया है कि भारत के विभिन्न मौसमों के नाम लिखिए। तो आप अगर यहाँ पर देखें तो आपको इसका आंसर दिया गया है। जैसे यहाँ पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा 4 तरह के मौसम आपको इस किताब में दिए गए हैं। पहला है दिसंबर से फरवरी तक ठंडा का मौसम यानी सर्दी। ठीक है, फिर मार्च से मई तक गर्मी का मौसम। उसके बाद जून से सितंबर तक दक्षिण पश्चिम मॉनसून का मौसम यानी वर्षा का मौसम। और यहाँ दिया गया है अक्टूबर से नवंबर में मॉनसून के लौटने का मौसम यानी शरद का मौसम। ठीक है, तो आपको 4 तरह के मौसम इस किताब में दिए गए हैं, तो इसका आंसर यही होगा। ठीक है, फिर तीसरा क्वेश्चन है प्राकृतिक वनस्पति क्या है। तो चलिए इस चैप्टर में हम नीचे की ओर जाते हैं। आपको नीचे दिया गया है प्राकृतिक वनस्पति क्या है। ठीक है, स्क्रॉल नहीं हो रहा है, 1 मिनट। तो दोस्तों, यहाँ पर आपको इस चीज का आंसर दिया गया है। यहाँ पे बताया जा रहा है कि घास, झाड़ियाँ तथा पौधे जो बिना मनुष्य की सहायता से उपजते हैं उन्हें प्राकृतिक वनस्पति कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर दिया गया है। उसके बाद आपको मल्टीपल चॉइस दिया गया है, इसमें सही उत्तर चिन्हित कीजिए कहा जा रहा है। इसमें जो पहला क्वेश्चन है वो कह रहा है कि विश्व में सबसे अधिक वर्षा लाने वाला क्षेत्र कौन सा है। तो इसका आंसर होगा ग, मासिनराम या मौसिनराम। ठीक है, ये कहाँ है, तो मेघालय में है। दूसरा क्वेश्चन है जंगली बकरी तथा हिम तेंदुए कहाँ पाए जाते हैं। तो हमने पढ़ा था हिमालय क्षेत्र में पाए जाते हैं। ठीक, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 इसमें पूछा गया है कि दक्षिण पश्चिम मॉनसून के समय आर्द्र पवनें कहाँ बहती हैं। पहला ऑप्शन है स्थल से समुद्र की ओर, दूसरा ऑप्शन है समुद्र से स्थल की ओर, तीसरा ऑप्शन है पठार से मैदान की ओर। तो हमने पढ़ा था अरब सागर से नमी लेकर के भारत का जो मुख्य भूमि है उसमें प्रवेश करती है। तो इसका आंसर हो जाएगा समुद्र से स्थल की ओर। ठीक है, फिर आपका खाली स्थान भरने के लिए दिया गया है क्वेश्चन 3। ठीक, और इस तीसरे नंबर के क्वेश्चन का पहला नंबर क्वेश्चन इसमें है गर्मी में दिन के समय शुष्क तथा गर्म पवनें चलती है, इसको क्या कहा जाता है। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा लू। गर्म में जो हवाएं चलती है गर्मी के दिनों में और वो गर्म और शुष्क भी होती है, इसको हम लोग लू कहते हैं। ठीक है, जिन्हें लू कहा जाता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है आंध्र प्रदेश तथा तमिलनाडु में खालिस्तान के मौसम में बहुत अधिक वर्षा होती है। तो ये हो जाएगा मॉनसून के लौटने के समय सबसे अधिक वर्षा होती है, मतलब दक्षिण पश्चिम मॉनसून के लौटने के मौसम में बहुत अधिक वर्षा होती है तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है इसमें गुजरात के खालिस्तान का निवास है। तो यहाँ हो जाएगा गुजरात का गिर वन
एशियाई हाथी का निवास है। तो दोस्तों इस तरह से हमने क्वेश्चन सारे कर लिए, चैप्टर नंबर 8 पूरा कंप्लीट हो गया और इस तरह से हमने क्लास 6 की एनसीईआरटी को पूरी तरह से कंप्लीट कर लिया। तो दोस्तों नेक्स्ट सीरीज भी हम बनाएंगे अपने इस चैनल में और वो सीरीज होगा क्लास 7th की ज्योग्राफी एनसीईआरटी का। तो दोस्तों अगर आपने ये सारा वीडियो देख लिया है तो आपके लिए बहुत अच्छा मौका है कि आप क्लास 7th के भी सारे कॉन्सेप्ट्स को क्लियर कर सकते हैं क्लास 7th की एनसीईआरटी सीरीज को देख करके। ठीक है, तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और मिलते हैं इसी तरह के नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।